इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी एलएसएलआरडी कोच में RAA और RAB ऑन जो इंडिकेशन है ये कहाँ से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि एलएसएलआरडी कोच में RA मोड को ऑन करने के लिए यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, KRAHA और KRAHB। इन्हें हम RA कॉन्टेक्टर के नाम से जानते हैं। RA का मतलब होता है कि एलएसएलआरडी के पीछे कोई कोच है ना, उसमें अगर सप्लाई देना है तो आर ए का मतलब है रियर अटैच, यानी कि जो पीछे कोई कोच लगा है उसमें सप्लाई देना है तो उसके लिए हमको आर ए कमांड करनी पड़ती है। तो जब आर ए कमांड करते हैं तो ये दोनों कॉन्टेक्टर ऑन होते हैं। ए की तरफ से ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा और बी की तरफ से ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो इनमें से कोई भी कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा, अगर ए वाला ऑन होगा तो ए वाला इंडिकेशन जलेगा, और अगर KRAHB ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो RAB वाला इंडिकेशन जलेगा। तो RA कमांड हम कैसे करते हैं? तो RA कमांड करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दो मेन सिलेक्टर स्विच है इनको हम RA पे सिलेक्ट करते हैं। इसकी दो पोजीशन है, RA और HOG, और ऑफ है तो हम RA पे करेंगे। इसको भी हम RA पे करेंगे। RA की जगह वहाँ क्या लिखा होता है? बाईपास, है ना। इनको हमने RA पे किया, उसके बाद हम इनमें से RA ऑन और RAB ऑन, यानी कि हम इनको RA पे सिलेक्ट करेंगे और फिर इनको ऑन करेंगे। अगर A ऑन करना है तो ये स्विच ऑन करेंगे, और B अगर ऑन करना है तो ये वाला स्विच ऑन करेंगे। एक समय में हम एक ही सप्लाई जो है पीछे वाले कोच में देते हैं, चाहे RAA की देंगे या चाहे RAB की देंगे, है ना। तो कमांड करने के लिए क्या है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, A के लिए ये वाला स्विच घुमाएंगे और B के लिए ये, और जब ये करने के बाद हम फाइनल में ये वाला स्विच ऑन करेंगे। तो जैसे ही ये दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन करते हैं तो ये वाले कॉन्टेक्टर ऑन होते हैं, जिसको हम KRAHA और KRAHB के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। यानी कि इनको ऑन करने पे वो ऑन नहीं होते। कब ऑन होते हैं? जब हम RAA और RAB ऑन सिलेक्टर स्विच जो है, जब इनको ऑन करेंगे तब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होंगे। ठीक है, ये वाला स्विच ऑन करने पे ये वाला ऑन होगा, और ये वाला स्विच ऑन करने पे ये वाला ऑन होगा। तो इन कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ है ना, ये यहाँ पे दो वायर लगे हैं ना। तो यहाँ पे DC पॉजिटिव सप्लाई हमने छोड़ रखी है 24 वोल्ट। तो यहाँ पे DC 24 वोल्ट पॉजिटिव है, और यहीं से एक सप्लाई लूप लेके हम यहाँ पे आए हैं। यानी कि दोनों कॉन्टेक्टर के एनो के ऊपर हमने क्या किया, 24 वोल्ट की सप्लाई पहुँचा दी है। और ये इसके ऊपर वाली कंडीशन है, ये नीचे वाली। तो देखो, जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, अगर ये ऑन हुआ या ये ऑन हुआ, कोई भी एक ऑन होगा तो क्या होगा, अगर KRAHA ऑन हुआ तो देखो ऊपर जो ये जो सप्लाई यहाँ दी हुई है, ये यहाँ नीचे 42219 नंबर के वायर से निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये बंद रहेगा तो एनो रहेगा, है ना। तो हमने सप्लाई तो एनो पे दे रखी है, तो जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो ये एनो NC बनेगा और इससे सप्लाई पास होगी ये, और RA ऑन का इंडिकेशन जलाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने एक सप्लाई को लूप लगाया हुआ है, यानी कि 24 वोल्ट हमने यहाँ पे भी दे रखा है। जब ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब इसके नीचे ये वाली सप्लाई 42220 ये वाले वायर से सप्लाई पास होगी, क्योंकि ये एनो NC बनेगा जब ऑन होगा तब, और ये RAB इंडिकेशन को जलाएगा। तो इंडिकेशन के लिए सप्लाई कहाँ से आती है, जो हमने यहाँ पे दे रखी है 24 वोल्ट पॉजिटिव। जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होंगे तब ये सप्लाई जो है इंडिकेशन को जलाती है। तो देखो, ये वाला यहाँ से सप्लाई हमने यहाँ पे लूप लगाई हुई है, दोनों तरफ 24 वोल्ट पॉजिटिव दे दिया है। और जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो यहाँ पे नीचे ये इस वायर से A वाला इंडिकेशन चलेगा और इस वायर से B वाला इंडिकेशन चलेगा। ठीक है, अगर ये डायग्राम से देखें तो देखो, यहाँ पे ये सप्लाई दे रखी है हमने 24 वोल्ट से, और यहाँ से एक सप्लाई लूप करके हमने ये यहाँ दे रखी है इस वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर। ठीक है, और ये ऑन हो चाहे ये ऑन हो, तो इसके नीचे दोनों में से कोई भी ऑन होगा तो ये सप्लाई जो है इंडिकेशन जलाएगी। RAHA है तो ये वाला इंडिकेशन जलेगा इस वाले वायर से। ठीक है, उसी प्रकार से B के लिए भी वो सप्लाई देखो यहाँ पे आ गई, है ना। जब ये वाली सप्लाई गई थी ना RAHA वाली, ये वाली सप्लाई यहाँ पे ऐसे गई और ये यहाँ पे आ गई, ये B वाला डायग्राम है। तो यहाँ पे ये जब कॉन्ट्रेक्टर एनो पे सप्लाई दी हुई है, जब ये कॉन्ट्रेक्टर ऑन होगा तो ये एनो NC बनेगा और ये सप्लाई आगे पास होगी, तो ये वाली वो सप्लाई है। तो यहाँ से वो ऐसे लूप दिया है, तो वो यहाँ पे आ गया है लूप। ठीक है,
और ये सप्लाई यहाँ आ गई। अब ये ऑन होगा तो यहाँ से ये सप्लाई पास होगी, तो ये 42220 ये NO NC बनेगा। इसके ऊपर जो NO है वो ये वाला दिखाया है, ये NC बनेगा। और ये सप्लाई यहाँ से पास होगी और RA इंडिकेशन जलेगा जब ये वाले वायर से सप्लाई पास होगी, यानी कि जब ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। और RAB इंडिकेशन जलेगा जब ये वाला कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। और कब होल्ड होंगे? जब हम ये दोनों स्विच जो है, जो यहाँ पे लगे होते हैं, ये RA और B इंडिकेशन, और ये दो स्विच लगे हैं, जब हम इनको ऑन करेंगे, A ऑन करेंगे तो ये वाला इंडिकेशन जलेगा, और ये वाला ऑन करेंगे तो ये वाला इंडिकेशन जलेगा। इनको यहाँ झूम करके दिखाया है। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ये RA ऑन वो RAB ऑन इंडिकेशन कहाँ से चलते हैं? जब हम ये दोनों कॉन्टेक्टर में से कोई भी एक ऑन होगा तो वहाँ पे RA या RAB का इंडिकेशन जलेगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी कर लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।